वेलकम बैक एवरीबॉडी। आई होप आपने मंथली CRT मॉडल प्रीवियस वीडियो हमारी देख ली होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वीकली CRT मॉडल के ऊपर। अगर आपने मंथली वीडियो नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करें, लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप जाके वो वीडियो फर्स्ट देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो फिर आप इस वीडियो की आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ये एक ऐसी सीरीज हमने स्टार्ट की है, 4 इसके मॉडल होंगे। अगर आपको बेसिक ICT आती है, फिर गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ये चीजें आती है, तो अगर आप ये 4 वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक रोड मैप डेवलप हो जाएगा, आपके पास एक मॉडल डेवलप हो जाएगा। हायर टाइम फ्रेम से लेके H4 के टाइम फ्रेम तक आप ये CRT मॉडल इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद जिस टाइम फ्रेम के ऊपर भी, जिस लेवल के ऊपर आपको ट्रेड मिलेगी, तो आप उसको ट्रेड प्ले करेंगे। कोई दूसरी चीज आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई थर्ड पार्टी सिग्नल वगैरह लेने की आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। वी लुक CRT ओनली एट ए हायर टाइम फ्रेम की लेवल, ऑलवेज मार्क यूर प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरेज। हम CRT बस एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल के ऊपर हम CRT को फाइंड करने की कोशिश करेंगे जब मार्केट हायर टाइम फ्रेम के किसी लेवल के ऊपर आएगी। आपने हमेशा अपने चार्ट के ऊपर मंथली, वीकली और डेली हायर टाइम फ्रेम के सारे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो PD एरर्स आपके पास होते हैं। PD एरर्स का मतलब ये है कि फेयर वैल्यू गैप्स जो डिस्काउंट के अंदर हैं, लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, ETC, ब्रेकर ब्लॉक और लिक्विडिटी एरियाज जो डिस्काउंट के अंदर है। जब मार्केट डिस्काउंट के अंदर आएगी तो हमने बाय को प्लान करना है। जब मार्केट प्रीमियम के अंदर किसी लेवल के ऊपर जाएगी तो हमने सेल साइड के लिए CRT को देखना है। वीकली CRT मॉडल, मार्क यूर वीकली CRT हाई एंड लो एट की लेवल। आपने की लेवल के ऊपर अपने प्रीवियस वीक की हाई एंड लो को मार्क कर लेना एज ए CRT हाई एंड CRT लो। अगर आप बाई ट्रेंड के अंदर है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट आगे प्रीवियस CRT लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे। अगर आप सेल ट्रेंड के अंदर है तो आप वेट करेंगे कि मार्केट प्रीवियस CRT मतलब CRT के हाई की लिक्विडिटी को अटैक करे। उसके बाद आप अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। वेट फॉर एनी सेल साइड पर्ज और ए टर्टल सूप। अब टर्टल सूप का मतलब क्या है या फिर पर्ज का मतलब क्या है, पिछली वीडियो के अंदर मैंने इन डेप्थ आपको बताया था कि जब मार्केट बाय जा रही हो तो अपनी सेल साइड प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ले या सेल साइड लिक्विडिटी को ले, उसे हम कहते हैं टर्टल सूप या फिर कंटिन्यूशन पर्ज। तो इस जगह पे CRT लो मार्केट ने रेड कर लिया, लिक्विडिटी क्लियर। तो ये बाय की एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद तीसरा जो आपका काम है, हमने इस जगह पे SMT को देखना है, हमने अपना प्रॉपर जो है स्ट्रक्चर देखना है। इस कैंडल के ऊपर हम फोकस करेंगे, थर्ड कैंडल के ऊपर, ओपन लो हाई क्लोज। जो लो आए, नीचे आके लिक्विडिटी पर्ज करे, उसके बाद हम अपनी बाय के ट्रेड को देखेंगे। तो जब आपके पास एक मॉडल ऐसा क्रिएट हो जाए, आपने CRT हाई एंड लो मार्क किया हुआ है, तो मार्केट लो या फिर हाई की लिक्विडिटी को क्लियर कर लेता है, वीकली CRT फॉर्म। इसके बाद वीकली के बाद आपने स्विच करना है H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप SMT को देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे और एक टर्टल सूप लाइक है कंटिन्यूएशन पर्ज को देखेंगे। H1 के ऊपर अगर कंटिन्यूएशन पर्ज हो जाती है, उसके बाद हम स्विच करेंगे M15 के ऊपर। हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जो भी हमारे एंट्री मॉडल है हम उनको देखेंगे। अगर एंट्री मॉडल आपको नहीं पता हमारे पास कौन कौन से होते हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं एंट्री मॉडल वाली। गाइस, ये कुछ एग्जांपल है जो मैं आपको नेट चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको आसानी होगी आपको लाइव चार्ट के ऊपर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीकली मॉडल, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने अपना ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है। कैसे ऑर्डर फ्लो फाइंड करना है, आपने देखना है कि मार्केट अगर बाय जा रही है तो सेल साइड जो आपके पास डिस्काउंट के लेवल हैं, क्या मार्केट उनको रिस्पेक्ट करके इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई लिक्विडिटी, कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको मार्केट टच करके ऊपर जा रही होगी। तो वेट करें, रिसेंट आपके पास रेंज लगे उसका वेट करें, फिब प्लॉट करें अपनी उसके ऊपर। तो इस फिब के ये 50% है। इसके जो नीचे वाले लेवल है वो हमारे पास है डिस्काउंट लेवल। इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ हमारे पास हो, तो हमने उनको मार्क करना। हम वेट करेंगे कि मार्केट उन लेवल के ऊपर आए। इस जगह पे जब मार्केट उसको टच कर ले उस लेवल को, तो उसके बाद हम अपनी कैंडल का हमने CRT हाई एंड CRT लो मार्क करना है। एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर आप CRT को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को देखेंगे। जब इस CRT आपने हाई लो मार्क कर लिया तो उसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे, मार्केट सेल आए, CRT के लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे और इसके बाद SMT चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम इस कैंडल के अंदर देखेंगे। थर्ड कैंडल के अंदर हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। इस जगह पे देखें, ये कैंडल हमारे पास है CRT हाई एंड CRT लो की। तो ये जो थर्ड कैंडल लगी, इसने
लो आके इस कैंडल की लिक्विडिटी को क्लियर किया, तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने वीकली है मॉडल आप देख रहे हैं, तो आप H1 के स्ट्रक्चर के अंदर ये देखेंगे मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद आपके पास इस स्विंग लो को, ये H1 का स्ट्रक्चर समझे, मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, इस जगह पे SMT का रेट करे इस एरिया के अंदर या फिर इस एरिया के अंदर SMT का रेट होने के बाद आप इस जोन के अंदर वेट करेंगे कि मार्केट इस स्विंग लो की लिक्विडिटी लेके टर्टल शूप करे या फिर कंटिन्यूशन पर, ये सेम या नाम इनके डिफरेंट है। बाय जाते हुए मार्केट स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे, तो हम इसके बाद अपनी ट्रेड को ऐसे प्लान करेंगे M15 के ऊपर आके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के ज़रिए या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ज़रिए हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इन डेप्थ ये चीज़ें बताई है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप प्रीवियस वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। गाइस, इस मॉडल के और पिछले मॉडल का जो PDF फाइल है इस मॉडल की, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक से आपने डिस्कॉर्ड ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर PDF वाले सेशन के अंदर आपने जाना, तो आप PDF डाउनलोड करके अपने सामने एग्जाम्पल रख के लाइव चार्ट के ऊपर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरे पास AU CAD का चार्ट है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर कनेडियन डॉलर का, तो वीकली का टाइम फ्रेम है। अब वीकली के ऊपर मैंने, ये मेरे पास लास्ट वीक था, इसकी मैंने CRT हाई एंड लो को मार्क कर लिया। अब मैंने इस कैंडल को ही क्यों मार्क किया, ये आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आना चाहिए था कि इस कैंडल को क्यों नहीं मैंने मार्क किया, इसको क्यों नहीं मार्क किया, इस कैंडल को ही क्यों मार्क किया। तो इसके लिए ये नेक्स्ट चार्ट आपको नज़र आ रहा, तो आपको इस जगह पे क्या चीज़ नज़र आ रही है, मैंने इसको एनोटेट कर दिया। अब देखें, ये आपके पास एक रेंज लगी, इस रेंज इसके हाई से लेकर लो तक मैंने फिपल आउट की। क्यों, इस हाई ने इस हाई की लिक्विडिटी को क्लियर किया और इस लो ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया, तो आपके पास फ्रेश डीलिंग रेंज बन गई। तो डीलिंग रेंज के ऊपर मैंने फिपल आउट की, इसके 50% के ऊपर वाले मेरे पास लेवल हैं काम के। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, सेल साइड ऑर्डर ब्लॉक, तो इस ऑर्डर ब्लॉक का इसके ऊपर मैंने फिपल आउट की, तो इसका जो 50% है वो आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड। तो मेन थ्रेशोल्ड ऑफ वीकली ऑर्डर ब्लॉक, हायर टाइम फ्रेम की लेवल है ये आपके पास। अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट CRT के हाई को क्लियर करे और अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टच करे। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट वीक ओपन हुई है, ऊपर गई है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड को टच किया, CRT की लिक्विडिटी को क्लियर किया और क्लोज कहाँ आके हो रही है, इस हाई के अंदर, इस CRT के हाई के अंदर। तो अब हम चलते हैं H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि हमने कैसे स्ट्रक्चर को देखना था और कैसे ट्रेड देखनी थी। गाइस, ये H1 का चार्ट है, अब देखें CRT का हाई ये बढ़ा हुआ है, इसकी लिक्विडिटी इस जगह पे क्लियर हो गई, लेकिन मार्केट ऊपर गई, हमने इस जगह से क्यों इंतजार किया मार्केट को, क्योंकि इस जगह पे हमें कोई लेवल नज़र ही नहीं आ रहा। क्यों, देखें ऑर्डर फ्लो को रीड करें, CRT के हाई को मार्केट ने इस जगह पे क्लियर किया है। अब हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कब होनी थी, जब लास्ट अप क्लोज कैंडल के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, लेकिन ऐसा सीन इस जगह कोई भी नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर कब होना था शिफ्ट, जब ये स्विंग लो था, इस स्विंग लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे, फिर वो गैप क्रिएट करे, SMT बनाए, तो फिर उसके बाद आपके पास ये कंफर्म होना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, वीकली के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टच किया, लेकिन टच करने के बाद भी कोई हमें साइन सेल साइड नहीं मिला। आपके पास ये फेयरवेल गैप था, मार्केट सेल आई है, इस फेयरवेल गैप से प्रॉपर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गई। चलिए, ये स्विंग हाई था, इस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने ऑर्डर पेयरिंग की है, ऑर्डर पेयरिंग करने के बाद इस जगह पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है, ये प्रॉपर स्विंग लो लगा, हाई लगा और अगेन स्विंग लो लगा, आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे हुआ और आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर इस लो के नीचे हुआ है। तो गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है हमारे पास। अब हम देखते हैं SMT को हमने कैसे देखना था। तो अब देखें, इस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा ना, तो हमने देखना है इस एरिया के अंदर क्या हमारे पास SMT हुई है। उसके लिए SMT देखने के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर कनेडियन डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने देखना है न्यूजीलैंड डॉलर को और कनेडियन डॉलर को, सेम H1 का टाइम फ्रेम, सेम उसी जगह पे उसी टाइम के ऊपर आके आपने देखना है। AUD CAD ने ये प्रॉपर लोअर लो लगाए हैं इसके अंदर, और इसने क्या किया, न्यूजीलैंड डॉलर ने इस हायर हाई लगा दी है। आपके पास क्लियर कट मार्केट ने इसके लिक्विडिटी इन हाई के ऊपर हायर हाई लगाए हैं, इनकी लिक्विडिटी को क्लियर किया, लेकिन इस केस के अंदर प्रॉपर लोअर लो लगे हैं। तो ये आपके पास क्लियर कट SMT हो चुकी है। SMT अगर आपको प्रॉपर नहीं पता तो इनके ऊपर थर्ड वीडियो मेरी जो पड़ी हुई चैनल के अंदर, उसके अंदर मैंने बताया इन डेप्थ, मैंने SMT को बताया कि हमने कैसे उसको यूज़ करना है। तो SMT इस जगह पे हो गई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे इसका हुआ और इसका इस जगह पे हुआ, तो आपके पास क्लियर कट ये SMT है।
SMT होने के बाद अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट गाइड आपके पास इस जगह पे हुआ। ये सारी कैंडल्स आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी और इस जगह पे आपके पास ये लास्ट आप क्लोज कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक की थी। अब देखें इस जगह पे एक और SMT हो चुकी है। अब हम इसको ट्रेड करें तो हम वेट करेंगे ना कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करे या फिर इस जगह पे कंटिन्यूशन पर्ज टर्टल सूप करे, तो उसके बाद ही हम M15 के ऊपर आके अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस पेयर के अंदर गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हम दूसरी साइड H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें ना, तो मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टच कर लिया और इस हाई के ऊपर हायर हाई भी लगा दिया। इसने इस हाई के नीचे लोअर लो लगाया है। आप इस जगह पे क्लियर कट देख सकते हैं, इसने लोअर लो लगा दिए और इसने हायर हाई लगा दी। तो ये आपके पास एक और SMT हमें बताती है कि स्मार्ट मनी एक्टिव है मार्केट के अंदर, कि आप रियल डायरेक्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। आपने SMT को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर SMT नहीं नज़र आ रही तो आप उस ट्रेड को ना करें, उस ट्रेड को छोड़ दें। तो ये SMT हो गई। SMT होने के बाद ये देखें इस जगह पे SMT हुई ना, मार्केट फिर सेल आई है। लास्ट अप क्लोज कैंडल के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट अगेन गई है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। तो जिस टाइम मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है ना, सेम उसी टाइम इस पेयर ने क्या किया, इस जगह पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, मार्केट ऊपर गई है। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मार्केट ने सेम उसी टाइम के अंदर इस फेयर वैल्यू गैप को टैप इन किया। आप देख सकते हैं नीचे टाइम, ये मेरे पास 4 का टाइम है और इस जगह पे भी आप टाइम देख सकते हैं। सेम उसी टाइम के अंदर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया और इस पेयर ने इसको फेयर वैल्यू गैप को टच किया। तो ये आपके पास क्लियर कट SMT को हम ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास SMT कन्फर्म हो गई। अब आप चलते हैं M15 के ऊपर। तो M15 के ऊपर हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। देखें ये H1 का आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने M15 के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, ऊपर ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास छोड़ दिया है। अब हम वेट करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करें और इस फेयर वैल्यू गैप को तो हम इस जगह से सेल करेंगे, क्योंकि SMT ने आपको बता दिया कि आप रियल डायरेक्शन के अंदर हैं। दूसरे पेयर के ऊपर टर्टल सूप हो चुका है, कंटिन्यूशन परचेज मार्केट ने कर दी है, इस पेयर के ऊपर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये SMT है, ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, ये स्मार्ट मनी टेक्निक होती है जो हमें बताती है कि हम रियल डायरेक्शन के अंदर हैं। तो गाइस इस जगह से हमारी एंट्री थी, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर था, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट हाई ये वाला करीब का पड़ा हुआ था, इस हाई के ऊपर था। और TP आपका जो था वो हमने CRT के लो को लगाना था। ये आपकी बहुत हैवी ट्रेड आपकी इस जगह से बन रही है। तो मार्केट अगेन देखें ऊपर गई है, अपने इस फेयर वैल्यू गैप को ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है और उसके बाद मार्केट सेल आ गई है। अगेन मार्केट ऊपर गई है, टर्टल सूप आपके पास हुआ है। सेल के ट्रेंड के अंदर जब मार्केट बाय की लिक्विडिटी को क्लियर कर दी, ये एक ट्रैप होता है जिस जगह से रिटेलर कहते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, ये ऊपर गई चली है, ब्रेकआउट हो चुका है, तो वो अपनी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं। अगेन टर्टल सूप हो चुका है। अब हम वेट करेंगे कि इस जगह पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हमारे पास IFVG बने, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप बने। ट्रेड के अंदर हम एक्टिव हैं, हमारी ट्रेड हमने ओपन कर लिया, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर लगा दिया। अब हमने वेट करना है। आप जस्ट ऑर्डर फ्लो को रीड कर सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू गैप इसको ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि हमने सेल आना। अगर ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं होता तो मार्केट ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो गाइस देखिए मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, अगेन ऊपर गई है, अपने से इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप को टच करने के बाद मार्केट अगेन सेल आ गई है। तो आप इस जगह से अगर आपने सेल किया तो इस स्विंग लो के नीचे आप अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट या फिर इस सेल से लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते थे। देखें मार्केट आई है नीचे, ये आपके पास लास्ट स्विंग लो था। अगर आप इस जगह पे नहीं तो इस जगह पे आप अपना फर्स्ट TP लें, उसके बाद अपनी पोजीशन को इसको ब्रेक इवन कर दें। मतलब कि जिस जगह से आपने एंट्री ली आप उस जगह पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये लिक्विडिटी क्लियर हुई है और उसके बाद देखें मार्केट ने ये स्विंग लो आके नीचे क्लोज कर दिया। तो अगर आप इस ट्रेड को इस जगह पे भी क्लोज कर दें तो आपको ये अच्छी खासी एक ट्रेड मिल चुकी है। लेकिन देखें मार्केट ने क्या किया कि मार्केट सेल आई है, इस स्विंग लो के नीचे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। आपके पास इस हाई से लेके इस लो तक ये एक डीलिंग रेंज बन गई। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट प्रीमियम के अंदर जाए और प्रीमियम के अंदर कोई टर्टल सूप हमारे पास करे तो हम उस जगह से अगेन ट्रेड को देखेंगे। अगर हमने इस जगह से ट्रेड को मिस कर दिया, हम इस जगह से ट्रेड नहीं फाइंड कर सके, तो देखें मार्केट प्रीमियम के अंदर आ चुकी है। तो मार्केट ने ये एक स्विंग हाई क्रिएट कर दी है। तो ये स्विंग हाई क्रिएट हो चुका है, इस जगह पे देखें। तो स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर गई है, तो मार्केट ने टर्टल सूप कर दिया है प्रीमियम जोन के अंदर। तो ये मेरे पास M15 का चार्ट है। अब मैं M15 के ऊपर देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे या फिर हमारे पास कोई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक छोड़े।
तो गाइस देखिए मार्केट ने क्लियर कट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। लास्ट अप क्लोज कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर गई है, इस कैंडल की विक लगी है, इस ऑर्डर ब्लॉक की विक के साथ इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर मार्केट अगेन सेल आ गई। लेकिन इस जगह से कोई कन्फर्मेशन नहीं है, कोई फिर वाली गैप नहीं है, कोई प्रॉपर मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच नहीं किया। तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट। तो अब देखें इस जगह पे आपको क्या नज़र आ रहा है, मार्केट ने इस स्विंग लो के नीचे ब्रेक कर दी है। तो ये जो आपके पास फिर वाली गैप था प्लस ऑर्डर ब्लॉक था, जब इस जगह से मार्केट बाय जा रही थी, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक था अब मार्केट ने इसको सेल साइड ब्रेक कर दिया। तो ये अब आपके पास क्या है, ये हमारे पास है ब्रेकर ब्लॉक। तो ये ब्रेकर ब्लॉक के साथ अलाइन कर रहा है फिर वाली गैप। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, यूनिकॉर्न मॉडल। तो अब सिंपल हमने इस जगह से सेल करना था, जो अपना स्टॉप लॉस वो इस स्विंग हाई के ऊपर लगाना था, जो आपने टारगेट अपना फर्स्ट लगाना था वो आप इस स्विंग लो को, और जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट था वो नीचे CRT का लो था। तो गाइस मार्केट ब्रेकर के अंदर फिर वाली गैप के अंदर आ चुकी है। इस जगह से हमने अपनी ट्रेड को प्ले कर दिया, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर लगा दिया। तो अब हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करती है। तो इस जगह पे देखेंगे मार्केट ब्रेकर के अंदर गई है, अगेन सेल आई है, अगेन मार्केट ने इस जगह पे इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, ऑर्डर पेडिंग, मतलब कि ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। तो मार्केट ने ऊपर कंटिन्यूशन परचेज अगेन की है, सेल आई है, ये फिर वाली गैप इसके अंदर मार्केट ने टच किया और अगेन मार्केट सेल इस जगह पे इस स्विंग लो के नीचे आपका TP था, फर्स्ट TP आपका हिट हो गया, आप इस पोजीशन को भी ब्रेक इवन कर दें। अगेन जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट हमने लगाना है वो हमने CRT लो को लगाना है। अब यही तो मज़ा है इस मॉडल का कि अगर हमें ये एक ही मिल जाए तो ये पूरे महीने की हमारी जो है ट्रेड को बुक कर देता है। गाइस एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि क्वांटिटी ऑफ ट्रेड मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ ट्रेड मैटर करता है। आपने कितनी ट्रेड ली, आपने एक मंथ के अंदर 1 ट्रेड ली या फिर आपने महीने के अंदर 100 ट्रेड ली, ये मैटर नहीं करता। आपने क्वालिटी वाली कितनी ट्रेड ली है, अच्छी ट्रेड कितनी ली है, हाई रिस्क टू रिवॉर्ड वाली आपने कितनी ली है, वो मैटर करता है। तो मैं अगेन आ चुका हूँ H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें मार्केट सेल आते हुए हमारी ये दोनों ट्रेड एक्टिव हैं, अभी तक किसी को भी मार्केट ने ब्रेक इवन नहीं किया। तो अब आपके पास मार्केट ने ये एक फिर वाली गैप क्रिएट कर दी है। तो अब हम वेट करेंगे मार्केट इस फिर वाली गैप के अंदर जाए। इस स्विंग हाई से लेके इस स्विंग लो तक आपके पास ये एक प्रॉपर डीलिंग रेंज बन चुकी है, मार्केट उसके प्रीमियम के अंदर गई चली है। तो अब आपके पास ये बाय सेल लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये बाय सेल लिक्विडिटी पड़ी हुई है। हम वेट करेंगे कि प्रीमियम के अंदर मार्केट इनकी कंटिन्यूशन परचेज करे, मतलब कि इस जगह पे टर्टल शूप करे। तो हम इस जगह से अगेन सेल की ट्रेड को देखेंगे। तो देखें गाइस मार्केट इस जगह पे ऊपर गई है, अपने इस बाय साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया है, नीचे आके क्लोजिंग दी है। ये लास्ट आप क्लोज कैंडल आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, इसको हमने फाइंड कर लिया। H1 के ऊपर टर्टल शूप भी हो गया। अब हमने जाना है M15 के ऊपर। तो मैं M15 के ऊपर आ चुका हूँ। क्लियर कट इस स्विंग लो के नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आपके पास मार्केट ने ये ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा है और इसके साथ ये फिर वाली गैप छोड़ा है। तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक इस फिर वाली गैप को मार्क कर लिया है। अब मैंने इस जगह से सेल की ट्रेड को प्ले करना है, स्टॉप लॉस अपना इस हाई के ऊपर लगाना है, जो हमारा TP होगा वो CRT लो होगा। तो देखेंगे गाइस मार्केट ऊपर गई है, अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया है, हमारी ट्रेड एक्टिव होगी स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर। लेकिन मार्केट ने इस जगह के ऊपर रेंज करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टिल इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी। मार्केट ने इस जगह पे देखें लिक्विडिटी जनरेट किया है। अब इस जगह पे दो चीज़ें हैं जो आपने समझनी है। हम अगर वेट करना चाहते तो हमने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से ट्रेड को प्ले करना था, लेकिन आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक भी था, ये फेयर वैल्यू गैप भी था। अगर मार्केट चाहती तो इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इस जगह से नीचे आ सकती थी। हम इस चीज़ को नहीं जानते, लेकिन इस वजह से हमने इस जगह से ट्रेड को प्ले कर लिया। अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर क्यों लगाया? क्योंकि मार्केट ऊपर जाए भी तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। विक ऊपर जा सकती है, विक हमेशा डैमेज करती है, बॉडी हमें रियल स्टोरी बताती है। तो विक्स ऊपर गई है लेकिन बॉडी ने स्टिल रिस्पेक्ट दी इस फेयर वैल्यू गैप को, तो मार्केट अगेन सेल आना स्टार्ट हो गई है। तो गाइस देखें मार्केट कैसे इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे के अगेंस्ट सेल आना स्टार्ट कर दिया। तो इस जगह पे मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप, ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। मार्केट अगेन ऊपर गई है, इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने लिया, ऑर्डर ब्लॉक अंदर टैप किया, अगेन सेल। तो ये मैं अगेन H1 के ऊपर आ चुका हूँ। तो H1 के अंदर आपके पास ये सीन है, ये टर्टल सूप हुआ था। हमने इस जगह पे इस एरिया के अंदर ट्रेड प्ले की थी, इस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था। तो ये हमारी ट्रेड अभी तक सेव
नीचे आ चुकी है। इस जब स्विंग लो को मार्केट ले तो आप इस ट्रेड को भी ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो गाइस देखें मार्केट ने कैसे सेल आते हुए हमारा CRT लो की भी लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो ये हमारे पास क्लियर कट एक एग्जांपल थी। एक ट्रेड हमने इस जगह पे प्ले की, अगर आप ये ट्रेड नहीं ले सके तो हमने इस जगह पे प्ले की। अगर आपने इसको भी मिस कर दी तो हमने लास्ट ट्रेड अपनी इस ट्रेडर सूप के अंदर इस जोन के अंदर ली। तो अगर आप मल्टीपल ट्रेड करना चाहते हैं CRT के अंदर तो वो भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल नहीं करना चाहते तो आप जैसे ही हमने एक ये ट्रेड पकड़ी थी तो हमने इस जगह से इसको होल्ड करना था इस लो तक। तो ये एक जो मेरा ओपिनियन है, जो रियलिटी ट्रेडिंग की है, जो रियल ट्रेडर करते हैं, अगर हमें ऐसी ट्रेड मिल जाए तो पूरा वीक हमारा बुक हो जाता है। उसके बाद हमें बार बार चार्ट के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये गैमलिंग वाला माइंडसेट है। ये लोगों ने जो फेक गुरु बने बैठे हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को प्रमोट किया हुआ है कि आप ज़रूरी 1 मिनट के ऊपर ही आकर ट्रेडिंग करें या दिन के अंदर 4-4-5 पर ट्रेडिंग करें। गाइस वीक के अंदर हमें अगर ट्रेड नहीं मिलती तो पूरा वीक हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर वीक के अंदर हमें 1 या फिर 2 ऐसी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड मिल जाती है तो हम उसको ज़रूर प्ले करेंगे। अगर स्टार्टिंग के अंदर आपको मिल जाती तो आप 1 ट्रेड प्ले करें, पूरा वीक आप रेस्ट करें। ये एक ट्रेड जो है ये आपका फंडेड अकाउंट एक ट्रेड इजीली पास करवा सकती है। इस सीरीज़ के एंड के अंदर मैं आपको बोनस लेक्चर दूंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फंडेड अकाउंट को कैसे पास करना है, उसका मैं प्रॉपर आपको रोड मैप दूंगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर। हमने CRT हाई के जैसे लिक्विडिटी क्लियर हुई SMT देखते हुए हमने ट्रेड को प्ले किया है। CRT लो की मार्केट ने लिक्विडिटी क्लियर की है, हमारी ट्रेड इस जगह पे एग्जिट। अब हम अगेन जो हमने दूसरे जो मैंने लेक्चर 1 के अंदर आपको बताया हुआ था कि दूसरे पेयर देखेंगे, उनके अंदर किसी पेयर के अंदर भी हमें ये 2 मॉडल मिले जो हमने स्टडी कर ली। आपने इनको मार्क करके रखना है, जैसे ही मिले तो आपने इनके ऊपर ट्रेड प्ले करनी है। बाकी जो हमारे 2 लेक्चर रहते हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एक 2 दिन के अंदर मैं पोस्ट कर दूँ। तो गाइस एम ये है कि आपने इस वीडियो के 500 आपने इसके लाइक कंप्लीट करने हैं, वो 1 घंटे बाद हो जाए तो मैं इसका नेक्स्ट जो है एपिसोड वो अपलोड कर दूँगा। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसके अंदर अपडेट्स वगैरह कोई भी क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। अगर आपने मेरा VIP पेड डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है तो आप नीचे व्हाट्सअप नंबर है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बी सेफ।